अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेख्वाबी, नींद का ना आना। स्लीपलेसनेस भी कहा जाता है इसको, इंसोम्निया भी कहा जाता है। यानी कि जो आजकल न्यू जनरेशन है, फ़ोन की वजह से ज़्यादातर लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है, या फिर वैसी कोई वो प्रॉब्लम वगैरह हो, या कोई मतलब मर्ज़ हो या बुखार वगैरह की वजह से नींद ना आए। तो काफ़ी लोगों में आजकल ये शिकायत पाई जा रही है कि नींद ना आना। आजकल जितने भी पेशेंट हमारे क्लिनिक में आ रहे हैं, ज़्यादातर 100 में से वो 60% को यही प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती। अगर उनमें प्रॉब्लम नहीं है तो उनके ये कि छोटे बच्चों में भी यही प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे सोते नहीं हैं और वो इतने एक्टिव होते हैं कि उनको दिन रात जागने के लिए दे दें। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे, इसकी मेडिसिन वगैरह भी बताऊँगी मैं, और इसके बारे में बताऊँगी और इसकी वजूहात, ये सारी चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करूँगी। मैं हूँ डॉक्टर खदीजा इनाम। चलते हैं अपने टॉपिक। रात को नींद ना आना या अक्सर किसी न किसी बीमारी से ये ताल्लुक़ रखता है, और जब कई रोज़ तक के नींद ना आए तो दिमाग में इस तरह का फ़ुतूर पैदा हो जाता है कि सोना ही नहीं है, नींद नहीं आएगी, और इसी वजह से कई किस्म की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं इंसान के अंदर। सही। और इसके जो असबाब होते हैं, कॉजेज़ जिसे कहा जाता है, वो ये होते हैं कि जब इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाए तो मतलब नींद नहीं आती, तो काफ़ी लोगों को ये होता है कि पहले शदीद बुखार रहा हो या पेट में दर्द रहा हो कुछ दिन तक के, तो जब नींद नहीं आई हो, या कब्ज़ हो, या रंजो गम हो, या कोई टेंशन हो, और अगर किसी को ज़्यादा चाय वगैरह पीने की आदत हो, या मतलब शराब नोशी की आदत हो, तो उनमें भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। या जिगर में कोई प्रॉब्लम हो तो भी उन लोगों को नींद नहीं आती है। तो बाज़ अमराज़ इस तरह के होते हैं, दिल और दिमाग के हों, या यलकान वगैरह हो, या जॉइंटिस हो, जैसे खून में प्रॉब्लम वगैरह हो, या फिर है ना जैसे जोड़ों में दर्द हो, या यलकान वगैरह हो। इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, किसी को जब हो जाती हैं उसके बाद ऐसा होता है कि कुछ अरसे तक के नींद नहीं आती है। ये इसके असबाब है। इस तरह की बीमारियों के बाद भी ये होता है कि पेशेंट को नींद नहीं आती है। तो ये इसके असबाब हो गए। अब चलते हैं मेडिसिन से पहले। अगर मर्ज़ का कोई सबब हो या असबाब हो, या जैसे बुखार के बाद या कोई दर्द वगैरह की वजह से बेख्वाबी हो, नींद नहीं आ रही हो, तो उसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। या तबीयत में किसी तरह का जोश हो, या तबीयत इस तरह की हो, तो उसका इलाज करवाना चाहिए। तो इस तरह की अद्वियात भी अगर काम ना करें दर्द वगैरह की, तो फिर नींद के लिए जो होम्योपैथी मेडिसिन है मैं आपको वो बताती हूँ। नंबर 1 पे आती है एकोनाइट। एकोनाइट हम जब देंगे, जैसे पेशेंट सोते-सोते आधी रात को जाग जाए, उसके बाद उसको नींद ही ना आए, और ये कैफ़ियत बच्चों में भी होती है, तो हम एकोनाइट इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाती है बेलाडोना। जब नींद की ख्वाहिश हो और नींद ना आए, शाम के वक़्त नींद महसूस हो लेकिन नींद ना आए, दिल में जैसे कोई गम, बेचैनी, या जैसे कोई टेंशन वगैरह हो, या बेख्वाबी हो, तो इस तरह की कैफ़ियत की वजह से अगर नींद ना आए और दिमाग में खून यानी कि जोश ऊपर की तरफ जा रहा हो, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह के पेशेंट हो, उनको नींद नहीं आ रही हो, तो हम बेलाडोना इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद आ जाती है नक्स वोमेका। नक्स वोमेका क्या, मरीज़ रात को ज़्यादा देर तक पढ़ने के सबब नींद ना आए, या फिर बदहज़मी वगैरह उसकी वजह से नींद ना आए, या वो शाम को सो जाए और आधी रात को 3 बजे के बाद उठ जाए और फिर जागता रहे, और फिर 5 बजे सो जाए, और फिर जैसे पूरी नींद करके उठे और फिर भी दिल उदास उदास सा, तबीयत अजीब सी हो, तो हम नक्स वोमेका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद आ जाती है इग्नेशिया। इग्नेशिया जब इस्तेमाल करवाएंगे, जब दिल में कोई रंजो गम हो, या कोई टेंशन हो, या कोई इस तरह के घरेलू टेंशन वगैरह हो, या कोई खौफ हो, गम हो, तो हम इग्नेशिया इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इस हालत में ऐसी कैफियत में जैसे नींद पूरी ना हो रही हो, तो इग्नेशिया 200 में हम दिन में 4 दफ़ा भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाती है कैमोमिला। कैमोमिला जब हम इस्तेमाल करवाएंगे जब बच्चे रात भर बेचैन रहें और उसकी वजह से नींद ना हो और नींद ना आए, और ये कैमोमिला जो है बच्चों की बहुत ज़्यादा अहम दवाई है, और बच्चे जैसे कोई तबीयत की वजह से बेचैन रहते हों, नींद ना पूरी करते हों, तो हम कैमोमिला इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके बाद आ जाती है पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा क्यों में
जब नींद बिल्कुल भी ना आए और अद्वियात वगैरह भी इस्तेमाल कर चुके हों और फिर भी नींद नहीं आ रही हो, तो पैसिफलोरा क्यू में 40 से 50 कतरे थोड़े से पानी में डाल के मरीज़ को देने से नींद आ जाती है। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको 10 से 15 कतरे थोड़े से पानी में डाल के देने से नींद आ जाती है। ये हो गई है होम्योपैथिक मेडिसिन। अब अगर किसी को नींद नहीं आ रही हो तो घरेलू टोटके में ये होता है कि 1 गिलास नीम गर्म दूध लें, आप उसके अंदर वो पिसी हुई खसखस 1 चमचा मिलाकर देने से मरीज़ को और नींद बहुत जल्दी आ जाती है, ठीक है। या सादा नीम गर्म दूध भी पीने से नींद आ जाती है। इसके बाद आ जाती है हमारी ज़रूरी हिदायत। ज़रूरी हिदायत ये है कि शाम के वक़्त गुस्ल करना चाहिए, ठंडे पानी से नहाना चाहिए और सोने वाले कमरे में हवा का आमदोरफ़ होना चाहिए और रात देर तक के खाना नहीं खाना चाहिए। कम से कम सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए और अपने दिल को मुतमईन करना चाहिए कि मुझे अभी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। और मुनासिब मेहनत या वर्जिश वगैरह भी करना चाहिए। और जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है वो सर के नीचे तकिया ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर नींद ना आए तो कोई अच्छी बात या आपकी लाइफ में जो भी चल रहा हो उस लिहाज से कुछ अच्छा सोचकर अपने उसमें ध्यान देना चाहिए और सोने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर तबीयत में गैर मामूली भी जोश हो या कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और रात को सोते हुए चाय कहवा वगैरह नहीं लेना चाहिए, इससे नींद उड़ जाती है, ठीक है। और कमरे में शोर-गुल नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारी ज़रूरी हिदायत। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।